Hello students, welcome to Jules classes. Students, how are you? I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today I am going to start physics of class 10, chapter 10, light, reflection and reflection. ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम लास्ट टाइम हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉस क्या होते हैं. ठीक है, और मिरर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्लेन मिरर की. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया था हमारा. इसके अलावा रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. आज हम टोटल टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन से. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट एंटर्स, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस. ठीक है, लाइट अगर किसी सरफेस पे एंटर होती है तो उससे जो बाउंस बैक होकर बैक हो जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन को हम इस तरीके से कर सकते हैं. This is known as reflection. Means light में जाती है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन की हम डेफिनेशन लिख देते हैं. तो सिंपल सा बाउंसिंग बैक होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when a light strikes on the surface or in a इसी की सेम मीडियम है. फॉर एग्जांपल ये मीडियम क्या है? एयर. ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम मीडियम में अगर कोई लाइट रे हम कह सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, दैट वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन. ठीक है, लाइट एंटर करा, एयर में ही एंटर करा और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद एयर में ही वो बैक हो गई, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. तो टू टाइप्स में होते हैं. फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी प्लेन सरफेस से या हम कह सकते हैं स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? जैसे मिरर, मिरर जो होता है सब सिल्वर मेटल भी हम कह सकते हैं. सिल्वर मेटल जो होता है, सिल्वर जो होता है इट इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर. सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है. तो हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होते हैं? जो प्लेन सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. सेकंड रहता है इरेगुलर. रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं इरेगुलर. रेगुलर के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मीडियम ई. एंड इरेगुलर के लिए सरफेस कैसा हो सकता है? इरेगुलर सरफेस के लिए थोड़ा सा रफ सरफेस जो होता है उससे हम कह सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रफ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और स्मूथ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. तो ये तो हो गए टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन. इसके बाद एक चीज और आ जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं. तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. There are two laws of reflection. Key laws हैं. रिफ्लेक्शन. तो दो लॉज
कॉज होते हैं, फर्स्ट हम कहते हैं द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अगर ये तीनों चीजें एक सेम प्लेन में लाई करते हैं तो वो हो गया फर्स्ट। हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड all lie in a same plane. Lie in a same plane. एक प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों चीजें, तो उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि सरफेस ऊपर ऑब्जेक्ट इसे मेजर भी कर सकते हैं, जैसे इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे होगी, this is incident ray, this is normal, and this one is reflecting. ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है? जो किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, वो भी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस इंसिडेंट पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बैक हो रही है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नेक्स्ट बीच में क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? जो किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, नॉर्मल क्या होती है? लाई करती है जो सरफेस पर 90 डिग्री पर। ठीक है, ये तीनों रेज होती है, जहां ये तीनों चीजें मीट करती है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मींस जहां इंसिडेंट रे where the point where the incident ray, normal and reflected ray are meet, then this point is known as point of incident. Point of incident. ठीक है, तो जहां ये तीनों पॉइंट मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नाउ सेकंड लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड लॉ क्या होता है? The angle of incidence is always equals to the angle of reflection. Angle of incidence जो होता है वो हमेशा angle of reflection के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ angle of incidence क्या होता है? The angle between normal and incident ray, इसे हम I से डिनोट करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं angle I is equal to angle R। ठीक है, angle of incidence क्या होता है? The angle between इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसे हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या होता है? एंगल आर क्या होता है? एंगल आर इज दिस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा सेकंड लॉ क्या है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस दैट इज आई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहां दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं मिरर्स। मिरर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मिरर्स को तो हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच पॉलिश्ड वन पार्ट एंड अदर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक पार्ट उसका पॉलिश्ड पार्ट होता है एंड जो अपोजिट उसका अदर पार्ट होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होते हैं? द स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, ठीक है, whose one side is reflecting surface and other side is polished part। एक साइड polished part होता है, दूसरा साइड उसका reflecting surface होता है, वो प्लेन और स्मूथ सरफेस होता है। तो वो क्या प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जिनका एक पार्ट पॉलिश्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं एक पार्ट पॉलिश्ड होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। वो इन पार्ट भी होते हैं या आउट पार्ट भी होता है पॉलिश सरफेस या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बीच ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स की शेप में होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या तो बल्ब्ड आउट होते हैं
या कर्व्ड होते हैं अंदर की तरफ। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। अभी तो प्लेन मिरर्स की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर्स के बारे में मैंने बता दिया। प्लेन मिरर्स क्या होता है? प्लेन एंड स्मूथ सरफेस whose one side is polished part and other side is reflecting surface। जैसे ये मिरर है, मिरर का ये पार्ट क्या हो गया? पॉलिश पार्ट, पॉलिश सरफेस, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये होता है दिस वन इज, ये हो गया पॉलिश पार्ट, ये हो गया रिफ्लेक्ट सरफेस। मिरर का एक पॉलिश पार्ट होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेन मिरर की फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। ठीक है, मींस जो वो इमेज है हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज को। सेकंड आ जाता है, इमेज इज इरेक्ट। इमेज हमेशा सीधी बनती है। जैसे आप अगर मिरर के सामने खड़े हुए हो तो मिरर के सामने आपकी इमेज जो बनेगी वो भी बिल्कुल सीधी बनेगी। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट होती है। थर्ड आ जाता है ऑफ द सेम साइज, मींस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइज ऑफ एन इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम होता है। डिस्टेंस भी सेम होता है, मींस द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस और इमेज से ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस, मींस ये दोनों डिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी होती है? लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है? मींस जो आपका राइट हैंड होता है वो मिरर में लेफ्ट हैंड शो होता है, जो लेफ्ट हैंड आपका ऑब्जेक्ट का होता है वो इमेज का राइट हैंड होता है। तो इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड दिखाई देती है, मींस ये हाथ जैसे है तो ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये है थंब है आपका, तो आपको मिरर इमेज जो होगी उसमें थंब कैसे दिखाई देगा? उसमें उस तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो एक तरह से वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस तरीके से शो कर सकते हो। तो आज की वीडियो को हम यही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे जिसमें स्फेरिकल मिरर्स आ जाएगा और उसके कुछ केसेस आ जाएंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उनका एक एक करके केसेस आ जाएगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। So goodbye, take care, have a nice day, thank you so much. Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.